नमस्कार सभी पेंशनधारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की ईपीएस पेंशनधारकों के साथ साथ कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए भी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर पहला बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि 49,000 ईपीएस पेंशनर्स को 11 करोड़ रुपए की पेंशन मिली है और मंत्री ने इसको लेकर ये बड़ी घोषणा की है। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत मिलने वाली ईपीएस 95 पेंशन योजना के में 11 करोड़ रुपए की राशि जो है 49,000 पेंशन धारकों के खाते में किस प्रकार और कहां पर ट्रांसफर की गई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। डीए संघ डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान आप सभी के लिए हो चुका है। वेतन और पेंशन के अंदर आप सभी के लिए बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, डीए हैक को लेकर हम सभी के लिए क्या ताजा अपडेट निकल कर आई है, कितनी वृद्धि डीए और डीआर के अंदर होगी, जिससे पेंशन और सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए बात करें तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का बेहद ही खास निर्णय आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पेंशन भोगियों में खुशखबरी है, लाखों पेंशन धारकों को तोहफा मिल चुका है। तो आखिरकार क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इससे पेंशन धारकों को क्या लाभ होंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे आप सभी की पेंशन में 20% बढ़ोतरी का फायदा हम सभी को देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों के हक में बड़ा फैसला लिया गया है। 18 महीने की एरियर पर भी हम सभी के लिए ताजा अपडेट है और पेंशन में 20% की बढ़ोतरी को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों, पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों, अगर आप पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर से वाकिफ रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पर संपूर्ण खबरों को पहले विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाली ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर नया अपडेट आप सभी के लिए आया है। 49,000 ईपीएस पेंशनर्स को मिली 11 करोड़ रुपए की पेंशन की राशि। मंत्री ने इसको लेकर बड़ी घोषणा आप सभी के लिए कर डाली है। जी हां दोस्तों, पेंशन सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय श्रम और रोजगार साथ ही साथ दोस्तों युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत नई केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली परियोजना प्रशिक्षण की सफल संपन्न होने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के अंदर 49,000 से अधिक कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन भोगियों को अक्टूबर 2024 में लगभग 11 करोड़ रुपए की पेंशन वितरण करने के साथ ही 29 और 30 तारीख को ये प्रायोगिक परीक्षण संपन्न हो गया। इसमें पहले सीपीएफसी प्रणाली की घोषणा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा था कि केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली भुगतान स्वीकृति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक से किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा की इस पहल से पेंशन भोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियां अब खत्म हो गई है। एक निर्बाध और कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित हो गया है, जिसके तहत 49,000 पेंशन भोगियों को अब तक 11 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है और आने वाले सभी पेंशन भोगियों के ऊपर ये यहाँ पर जो है नई सीपीएफसी प्रणाली जो है नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली ये लागू होगी और पेंशन धारकों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक और निर्णय सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले से पेंशन भोगियों में खुशखबरी है, लाखों पेंशन भोगियों को यहाँ पर तोहफा मिल चुका है। देखिए, पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि दोस्तों यहाँ पर 25 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दायर विशेष याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 18 जुलाई 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में कहा गया था कि पेंशन भोगियों की कम्यूटेशन की रिकवरी 11 साल 6 महीने में पूरी हो जाती है। इसके बाद सरकार के पास इसे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी प्रस्तावित पेंशन भोगियों की रिकवरी रोकने का आदेश दिया था। इस फैसले को पीएनबी में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने पीएनबी की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। पीएनबी के वकीलों ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं और अन्य कानूनी विकल्पों का उपयोग करना चाहती हैं। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और याचिका खारिज कर दी, जिसमें हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहा, यानी कि पेंशन भोगियों की पेंशन रिकवरी नहीं होने वाली है। इस फैसले के बाद पेंशन भोगियों का पक्ष मजबूत हो गया। जिन पेंशन भोगियों की कम्यूटेशन की रिकवरी को 11
साल 6 महीने हो चुके हैं उनकी आगे रिकवरी रुक जाएगी। हालांकि अब तक सरकार की ओर से कॉमन सर्कुलर जारी नहीं किया गया है जिससे कि सभी पेंशन भोगियों को स्वतः लाभ मिल सके। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर इसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है कि अब सभी पेंशन भोगियों को उनका हक दिलाने के लिए संगठनों को एकजुट होना पड़ेगा और विशेष याचिकाएं दाखिल करनी होगी जिससे उनके साथ न्याय हो सकेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार की कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी आ रही है। डीए और डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है। वेतन में आप सभी के लिए बम्पर बढ़ोतरी होगी और सैलरी की राशि बढ़कर आप सभी को मिलेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आई है। जनवरी 2025 से उनके महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर में बढ़ोतरी की संभावना है। इस बढ़ोतरी का ऐलान जनवरी और जुलाई में होने वाली वार्षिक अपडेट के आधार पर किया जाता है। इस बार बढ़ा हुआ डीए और डीआर कर्मचारी और पेंशनधारकों के वेतन और पेंशन में वृद्धि करने वाला है। जनवरी के लिए डीए और डीआर वृद्धि का निर्धारण जुलाई से दिसंबर तक के एआईसीपीआई सूचकांक से किया जाता है, जबकि जुलाई के लिए एआईसीपीआई सूचकांक निर्धारण जनवरी से जून तक के आंकड़ों पर होता है। अब इस बार जनवरी 2025 के लिए महंगाई भत्ता और राहत वृद्धि जून दिसंबर तक एआईसीपीआई सूचकांक के आधार पर की जाएगी। फिलहाल जुलाई और अगस्त के सूचकांक पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि सितंबर का सूचकांक हाल ही में जारी किया गया है। इन आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर के अंदर दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए वृद्धि होने वाली है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ता 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की। इससे कर्मचारियों को डीए 53% तक पहुंच गया। इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी के वेतन में एक और वृद्धि हुई जिसमें जीवन स्तर बेहतर बनाने में मदद मिली और अब आगे आने वाले समय में आप सभी के लिए डीए के अंदर और डीआर के अंदर और भी वृद्धि होने वाली है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों के हक में फैसला 18 महीने के एरियर पर ताजा अपडेट, साथ ही साथ पेंशन में 20% बढ़ोतरी का सभी पेंशन भोगियों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों पेंशन भोगियों के 18 महीने के ईए पेंशन भोगियों को फैसला यहाँ पर जो कोर्ट का फैसला आ चुका है। इसी के साथ पेंशन में 20% की बढ़ोतरी को लेकर खबर आई है जो कि हर पेंशन भोगियों के लिए जाननी जरूरी है। अब कम्यूटेशन की अवधि 15 साल बीत जाने के बाद भी अगर आपकी कम्यूटेशन की कटौती बंद नहीं होती है तो आप चेक कर लें कि कहीं आपने एमएससीपी और नहीं मिले हैं या फिर दोस्तों इसके लाभ आपको मिला है तो दोस्तों इसी के कारण बेसिक कटौती हो रही है जिसका हिसाब पेंशन की कटौती से बंद भी किया जा सकता है। वहीं दोस्तों बात करें आप सभी की 20% पेंशन बढ़ोतरी की तो कोर्ट फैसले के बाद पेंशन भोगियों को लग रहा था कि यहाँ पर 79 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि जिन्होंने कोर्ट केस किया था तो किसी को इसका लाभ मिल पा रहा था। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगी कोर्ट केस करना चाह रही थी। आपको मैं बता दूं कि कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है। जितना भी पैसा कोर्ट केस में आप खर्च करोगे उतना दोस्तों 80 साल के बाद ही आपको फायदा मिल पाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये साफ हो गया कि आप सभी की जो 20% पेंशन की बढ़ोतरी है वो दोस्तों 80 साल ऊपर होने के बाद ही मिलेगी। 80 साल के कम की एज में आप सभी को नहीं मिलेगी। ये बड़ा फैसला पेंशन भोगियों का आया है। वहीं दोस्तों पंजाब हाई कोर्ट ने भी एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया जिसमें कहा कि पेंशन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का फल है, इसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता, इसको रोका भी नहीं जा सकता। पेंशन रोकने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। पेंशन सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति होती है, इसलिए इसको देने से मना नहीं किया जा सकता। वहीं सोशल मीडिया पर दोस्तों इन दिनों 18 महीने के एरियर को लेकर चर्चा चल रही है कि इसका भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर सरकार इसका फायदा दे सकती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें सरकार इसको लेकर पक्ष में नहीं है। फिर भी सोशल मीडिया पर आए दिनों इस प्रकार की खबरें चल रही है तो आप उन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। अभी तक दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर पर सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया है।